आखिर ऐसी क्या वजह है जो 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं? आखिर वो सब बार बार एक ही गलती करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया तो आप भी उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो पैसा बनाते हैं। आखिरी वाला पॉइंट मिस मत करना अगर आप प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। क्यों ज्यादातर नए ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं? अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के वीडियोस देखकर या आपके किसी दोस्त ने आपको ट्रेडिंग के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे। अब आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर बिना किसी नॉलेज के ट्रेडिंग में कूद गए। अब आपने 5,000 या 10,000 अपने डीमैट अकाउंट में डाले और आपने ग्रीन और रेड कैंडल पर लगाकर ये 5-10 हज़ार रुपए उड़ा दिए। अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग सीखने की। सबसे पहले आप किसी वीडियो या किसी का कोर्स लेकर सीखने की कोशिश करते हैं और कोर्स बेचने वाला आपको कहता है कि आप इस कोर्स से प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। अब सोशल मीडिया पर अचानक आपकी नज़र एक ऐसी वीडियो पर जाती है जिसमें आपको इंडिकेटर का जादू सीखने को मिलता है। अब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ये तो बहुत आसान है। अब आप दोबारा इंडिकेटर का जादू देखने के लिए 5-10 हज़ार का लॉस कर लेते हो। अब आपके अंदर एक ऐसी चुल मचती है कि कोई ऐसी जुगाड़ डीएच लग जाए जिससे मैं प्रॉफिट कमा सकूं। अब आप पहुंचते हैं सिग्नल वाले के पास। कैपिटल का जुगाड़ डीएच करोगे और सिग्नल के थ्रू 1 या 2 दिन प्रॉफिट करोगे, फिर उसके अगले दिन अपना पूरा कैपिटल उड़ा दोगे। क्योंकि आपको लॉस काटना नहीं आता, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स माइंडसेट के साथ साथ दूसरों के भरोसे पर ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि आप अपना एफर्ट्स लगाए बिना एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, इसीलिए आपको शुरुआत में एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है, जिससे आपका माइंडसेट शुरू में ही डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग पैसा कमाने का नहीं, बचाने का गेम है। सबसे पहली चीज, मार्केट को समझो, पैसा मत लगाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पहली बार स्विमिंग पूल में कूदने जा रहे हैं तो आप बिना तैरना सीखे सीधे गहरे पानी में नहीं जाते, लेकिन ट्रेडिंग में लोग यही करते हैं। मार्केट को समझे बिना कैपिटल लगा देते हैं, रिजल्ट पैसा डूब जाता है। इसलिए मेरी पहली सलाह है, कम से कम 15 से 30 दिन सिर्फ मार्केट को देखो। प्राइस एक्शन कैसे चलता है, लिक्विडिटी स्विप कैसे होती है, स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करते हैं, एफवीजी गैप क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। और मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, आज के टाइम में न्यूज़ बहुत ज़रूरी हो चुकी है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में। इसलिए आपको जिस दिन भी ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको न्यूज़ पर नज़र डालनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, खासकर इंडिया का किसी भी अदर कंट्री से कैसा रिलेशन है। किसी भी न्यूज़ से स्टॉक मार्केट में कोई नेगेटिविटी तो नहीं फैल रही है। अब ये आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में ज़रूरी हो गया है। इसके बाद मार्केट टाइम साइकोलॉजी समझो। जब मार्केट 9:15 पर ओपन होती है तो ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, इसलिए आप बिगिनर है तो 10 बजे के बाद ही मार्केट में एंटर होना सही होगा। अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआत में 5-10 हज़ार से ज्यादा कैपिटल यूज ना करें, क्योंकि 80% बिगिनर्स पहले 2 महीने में पूरा पैसा गवा देते हैं। आपको अपनी 5-10 हज़ार की कैपिटल को एक लर्निंग फीस की तरह समझना है। मान लो अगर आप 1 महीने भी इस कैपिटल से मार्केट में सर्वाइव के लेते हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि कई ट्रेडर्स एक दिन में ही अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। फिर उन्हें दोबारा कैपिटल का जुगाड़ डीएच करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी कैपिटल को जितना लंबा चला लेते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट उतना ही अच्छा डेवलप होगा, और जितना आप मार्केट में कंसिस्टेंट रहोगे उतनी ही जल्दी आप सीखोगे और एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए होंगे। तो जितना हो सके आपको अपनी कैपिटल को बचाकर रखना है ताकि आप मार्केट में टिक सको। एक ही स्ट्रेटजी बार बार टेस्ट करो। मान लो आपने एक स्ट्रेटजी सीखी, जैसे कि मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करना है। अब आपने इस स्ट्रेटजी को 50 बार टेस्ट किया, जिसमें से 30 में प्रॉफिट हुआ और 20 में लॉस होता है। इसका मतलब फिर भी 10 ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया। अब आप सोचिए, एक ही स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन से रोज यूज करते हैं तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, 1-2 बार ट्रेड किया, एक बार लॉस हुआ, बोले स्ट्रैटेजी बेकार है, और फिर यूट्यूब खोलकर नई स्ट्रैटेजी खोजने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इसी एक स्ट्रैटेजी को 50 बार 100 बार बैक टेस्ट करते हैं। वो ये नहीं पूछते ये काम करती है या नहीं, वो ये पूछते हैं ये स्ट्रैटेजी कब काम करती है, कब फेल करती है, और कैसे मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ। हर बार नई स्ट्रैटेजी पर टाइम लगाने से अच्छा है एक स्ट्रैटेजी को इतना जानो कि वो आपकी दोस्त बन जाए, जिसका हर मूव आपको पता हो। वहीं अगर आप बार बार दूसरी स्ट्रैटेजी को पकड़ रहे हैं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और साथ में लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि हर बार नई स्ट्रैटेजी आपको बड़ा लॉस देगी। तो वहीं अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करते हो तो लॉस भी कम होगा और आप जल्दी प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो। बिगिनर्स के लिए सबसे खतरनाक जाल, अगर आप बिगिनर है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग में आप पैसे से नहीं, गलतियों से हारते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे जाल जिसमें 90% नए ट्रेडर्स फंसते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग तो जुआ है।
आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल कह रहे हैं निफ्टी को 22,400 पर बाय करो, टारगेट मिलेगा पूरे 200 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस मात्र 20 पॉइंट्स का, और नीचे लिखा है पेड ग्रुप अवेलेबल 999 रुपए पर मंथ। बस यही फंस गए आप। इन टिप्स में ना कॉन्टेक्स्ट होता है ना लॉजिक, सिर्फ ट्रैप होता है। आप जितना हो सके उतना इन सबसे दूर होकर रहो अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है, क्योंकि इसमें आपका पैसा जाएगा, साथ ही आपका माइंडसेट भी डिस्टर्ब होगा। ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेड ज्यादा पैसा। बिगिनर्स सोचते हैं रोज 5-6 ट्रेड नहीं किए तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हर कैंडल पे ट्रेड लेना सीखना नहीं, जल्दबाजी में डूबना है। प्रो ट्रेडर्स महीने में 5 से 10 हाई कन्विक्शन ट्रेड्स लेते हैं। ट्रेड कम, एक्यूरेसी ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। रिवेंज ट्रेडिंग, एक ट्रेड में लॉस हुआ और आप सोचते हैं अभी कवर करता हूं और दोगुना लगाता हूं। बस अब आप ट्रेडर नहीं, इमोशनल गैम्बलर बन चुके हैं। मार्केट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ट्रेड नहीं मिला तो ना लें, अगला आएगा। सेटअप रिपीट होता है। बिगिनर्स को लगता है आज अगर ट्रेड नहीं किया तो कुछ मिस कर दिया, लेकिन ट्रूथ यह है नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। मार्केट में हर दिन पैसा बनाने का मौका नहीं होता, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एक वर्किंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं बिना किसी पेड कोर्स के। कमेंट में बताओ आप अभी किस स्ट्रगल में फंसे हो ट्रेडिंग में।